बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम वीक 9 के अंदर ही प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये हमने ऑलरेडी पहले भी पढ़ा था और इसको बाउंडेड बफर प्रॉब्लम भी बोलते हैं। हमने ये देखा था कि एक प्रोसेस प्रोड्यूसर होता है जैसे कि ये है और एक प्रोसेस कंज्यूमर होता है। प्रोड्यूसर जो है इस बफर के अंदर डेटा राइट करना चाहता है और कंज्यूमर इसके अंदर से डेटा को कॉपी करके ले जाता है और काउंटर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करता है। ये और ये इस तरह से ये काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा और कैसे होना चाहिए यूजिंग वेट एंड सिग्नल, जो आपके फंक्शंस हैं और क्लासेस को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं कि कैसे ये काम होता है। ओके, प्रोड्यूसर is a process that tries to insert data in empty slot of a buffer। हमारे पास एक बफर है जैसा कि ये है, यहाँ बफर ये आपके पास मौजूद है। इस बफर के अंदर किसी empty slot के अंदर वो डेटा डालना चाहता है और कंज्यूमर जो है उसके अंदर से निकालना चाहता है डेटा। कंज्यूमर ट्राइज टू रिमूव डेटा फ्रॉम फिल्ड स्लॉट ऑफ अ बफर। ठीक है, तो ये दो प्रोसेसेस हैं, ये दोनों मिलकर एक बफर के ऊपर काम कर रहे हैं और बफर क्योंकि एक है इसलिए यहाँ पे हम म्यूटेक्स यूज कर लेंगे। हमारे पास ये सेमाफोर है S1 जो कि ये बताएगा कि S1 जो है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर S = 1 है तो वो अवेलेबल है और अगर 0 हो जाएगा तो वो अनअवेलेबल हो जाएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो सेमाफोर हमने यूज किया है वो F है और एक और सेमाफोर है E। F स्टैंड्स फॉर फुल एंड E स्टैंड्स फॉर एम्प्टी। एम्प्टी स्लॉट्स जब स्टार्टिंग के अंदर बफर जब बनेगा तो नंबर ऑफ स्लॉट्स जो है वो n है। सो E जो है वो n के बराबर होगा। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अगर 1 2 3 4 एंड 5 स्लॉट्स हैं तो ये 5 की 5 स्लॉट्स हमारे पास ब्लैंक होंगी, स्टार्टिंग में ये एम्प्टी होंगी। सो E जो है वो 5 होगा स्टार्टिंग में जब प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा और जो ये स्लॉट्स भरती चली जाएंगी तो एम्प्टी स्लॉट्स जो है वो डिक्रीमेंट होती जाएंगी और जो फुल वाली स्लॉट्स हैं, जितनी स्लॉट्स फुल होती जाएंगी उतनी स्लॉट स्टार्टिंग में जो फुल स्लॉट है आप देख रहे हैं कोई भी नहीं है। सो ये F = 0 है। ठीक है, और जो ये बढ़ती जाएगी हम इस फुल को इंक्रीमेंट करते हैं। सो हमें इसको भी इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है और इसको भी, और इन सब के जरिए से इस पूरे के पूरे क्रिटिकल सेक्शन को हमने कंट्रोल करना है। और हमारा क्रिटिकल सेक्शन क्या है? ये वाला बफर। ठीक है, सो इस बफर को एक्सेस अलाउ करना या नहीं करना। सो ये एक सिक्योर चीज है। सो 1 एट ए टाइम एक्सेस अलाउ होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि कैसे ये काम होगा। ओके, सो पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर की और इसके अलावा मैं एक चीज और बताता चलूं, शायद अगर आपके जहन में नहीं रही तो ये याद रखिएगा कि वेट का जो प्रोसेस है या प्रोग्राम है वो क्या करता है, वो डिक्रीमेंट करता है काउंटर को। किसी भी जो भी वेरिएबल उसको पास करेंगे वो उसको क्या करेगा, डिक्रीमेंट कर देगा। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। और सिग्नल क्या करता है, उसको इंक्रीमेंट करता है। ये नहीं भूलना आपने। सो यहां पर जब मैं वो बात करूंगा तो ये चीजें बताऊंगा आपको। ओके, प्रोड्यूसर एक ऐसा प्रोसेस है जो कि डेटा को प्रोड्यूस कर रहा है, सेंड देना चाह रहा है इस कंज्यूमर को। तो इस ये वाला जो है अपने लूप के अंदर एंटर हुआ और सबसे पहले उसने रन किया वेट E। ठीक है, वेट E क्या करेगा, E की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि एम्प्टी स्लॉट्स इतनी होंगी, आप देख रहे हैं यहाँ पर। फर्ज करें इस एग्जांपल को हम ले लेते हैं। सो आप देखें S की वैल्यू क्या थी, 1 थी। F की वैल्यू क्या थी, 0। कोई भी स्लॉट फुल नहीं हुई भी और एम्प्टी स्लॉट्स कितनी है, 5। ठीक है, सो S1 है। सबसे पहले वेट E ने क्या किया, ये कब तक, ये जो वेट E है इसके अंदर ये कंडीशन बेटे लिखी हुई है और ये जो कंडीशंस हैं ये प्रोग्राम क्लासेस के अंदर ये प्रोग्राम लिखे होते हैं और इन प्रोग्राम के अंदर कंडीशंस होती हैं
और जितने भी प्रोसेस इस प्रोग्राम के अंदर, इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना चाहते हैं, वो इन कंडीशंस के साथ क्यू के अंदर पड़े हुए होते हैं। ठीक है, जब कोई कंडीशन ट्रू होती है तो वो फिर काम उनका शुरू होता है। तो अभी हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। सो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जो आपका एम्प्टी है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब ये चलेगा। ठीक है, वेट ई तब हो सकता है। वेट ई क्या करेगा? ई की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, तो 0 से लेस नहीं हो सकती वैल्यू, ये ज़हन में रखिएगा। ओके, सो ई की वैल्यू हमारे पास इस वक्त क्या है? 5 है। सो प्रोड्यूसर ने क्या किया? इस वैल्यू को डिक्रीमेंट किया, यानी कि 4 कर दिया। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 वैल्यू, तो इसको डिक्रीमेंट करके 4 कर दिया, और 4 करने के बाद फिर ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। अभी क्या हुआ है? अभी ये वाला काम हुआ है। ओके, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। वेट एस, वेट एस क्या करेगा? एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। एस की वैल्यू क्या है? 1 है, ये आपको पता है। सो वो डिक्रीमेंट कर देगा, तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब एस की वैल्यू 0 से लेस नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स एक है, बफर। ठीक है, सो अब इसका मतलब यह है कि कोई एक प्रोसेस जो है उसको एक्सेस कर रहा है। ठीक है, ओके, एस की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, यानी 0 होने का मतलब यह है कि एस ने क्या किया है? लॉक कर दिया है रिसोर्स को। किसको? इस बफर को। इसको लॉक कर दिया। अब कोई और प्रोग्राम इस बफर को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब एस ने क्या किया? इसके बाद प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोड्यूसर एक आइटम, जो भी उसने काम करना है उसका प्रोग्राम यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो वो क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया और आइटम्स को ऐड किया। ये क्रिटिकल सेक्शन है। ठीक है, यहां पे उसने क्या किया? एक आइटम ऐड कर दिया। ये देख रहे हैं आप, उसने एक वैल्यू इसके अंदर, बफर के अंदर ऐड कर दिया। मैंने उसका कोड नहीं लिखा, मैंने उसकी वो करैक्टर की फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे जारी बात है, ये आपका 0-1 फॉर्म में, यानी कोई कोड की फॉर्म में यहाँ पे एंट्री होती है। आपको पता है कि रैम के अंदर एंट्रीज इस तरह से होती हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है? नेक्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो क्या है? सिग्नल एस है। अब जब इसने ये आइटम, अपना आइटम इसने एंटर कर दिया, अब ये इसने इस बफर को रिलीज करना है ताकि कोई और इसको यूज करे। वो क्या करेगा? सिग्नल एस करेगा, यानी एस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे एस जो है वो 1 हो गया। इसका मतलब ये है कि ये बफर अब अवेलेबल हो गया किसी दूसरे प्रोसेस को, लाइक जैसे कंज्यूमर है। ठीक है, सो कंज्यूमर जो है इसको कंज्यूम अप कर सकता है अगर वो चाहे तो। उसके बाद वो क्या करेगा? नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो सिग्नल एफ है। तो सिग्नल एफ क्या करेगा? सिग्नल वैल्यू क्या करता है? वो वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है। ये आपको मालूम है, मैंने अभी बताया है आपको यहाँ पर। सो सिग्नल एफ का मतलब क्या है कि एफ जो है उसको उसने इंक्रीज कर दिया। अब आपकी एफ की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, क्योंकि एफ की वैल्यू बाय डिफॉल्ट यहाँ 0 थी, तो ये 1 हो गई है। यानी इसका मतलब ये है कि पहला आइटम जो है वो आपका एंटर हो गया है। ओके, क्लियर है सबको? नाउ बेटे इसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरह अगर इसने मजीद कोई वैल्यू ऐड करनी है तो ये लूप इधर चल रहा है अभी, याद रखिएगा ये लूप खत्म नहीं हुआ। ये मत सोचिएगा कि लूप यहां पे खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जब ये काम हो गया इसके बाद दोबारा से ये लूप ऊपर जाता है और फिर देखता है कि वेट ई, ठीक है, दोबारा वेट ई करता है और वेट ई के अंदर क्या हुआ था, अभी ई की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 4। अब ये इसको एक डिक्रीमेंट यहां से किया, फिर इसको एक और कम कर देगा, 3 कर देगा, 2 कर देगा, 1 कर देगा, यहां तक के ई की वैल्यू 0 होगी। मैं ये देखना चाहता हूं कि जब ई की वैल्यू 0 होगी तो तब क्या होगा। जब बेटे ई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये जो प्रोड्यूसर है ये इस लूप के अंदर यहां पे फंस जाएगा। ये जो आगे स्टेटमेंट ब्लैंक वाली स्टेटमेंट इसके यूज होती है, ये स्टेटमेंट यहां पर इसको ट्रैप कर देगी, यहां पे स्टक हो जाएगा। अब ये मजीद कोई आइटम प्रोड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये प्रोड्यूस करेगा तो ये इधर प्रोड्यूस करेगा अब, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे करके आपका सर्कुलर जो है फैशन में ये आपका ये चल रहा होता है। ओके, सो प्रोड्यूसर जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, कंज्यूमर की बारी आ जाएगी। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ये वाला बफर पड़ा हुआ था और ये फुल था, ठीक है। अब प्रोड्यूसर की हमने बात कर ली, इसको हमने वर्किंग देख ली है, अब हम कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। सो कंज्यूमर के केस में हमारे पास जो सिचुएशन है वो क्या है, हम कहते हैं कि n जो है वो 5 है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 5 हैं,
एस जो है वो 1 हो चुका है। आपको पता है कि जब इसने अपना प्रोसीजर खत्म किया था तो ये इसने सिग्नल किया था, यानी एस जो है वो 1 है। और एफ जो है वो क्या है, वो 5 है, क्योंकि ये सारे के सारे एटम्स जो हैं, आइटम्स सारे के सारे फिल हुए हैं, सबके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं। ओके, नाउ एफ 5 है, यानी फुल कितने हैं, 5 फुल हैं, और एम्प्टी कितने, 0, कोई भी स्लॉट एम्प्टी नहीं है। ओके, इसके बाद क्या होगा, इस सिचुएशन के अंदर ये कंज्यूमर एग्जीक्यूट होगा। वो कहता है, पहला जो स्टेटमेंट कंज्यूमर के अंदर लिखी हुई है वो लिखी हुई है वेट एफ, ठीक है। सो वो क्या करेगा, वेट करेगा। कब तक वेट करेगा, जब तक कि एफ जो है यानी फुल जो है वो 0 नहीं हो जाता। उसी तरह जैसे कि ये एम्प्टी के 0 होने तक ये चल रहा था, ये फुल के 0 होने तक चलेगा। और ये अगर जो ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन उसको सही मिलती है, यानी अगर एफ जो है 0 नहीं है तो डिक्रीमेंट करेगा, याद रखिएगा। अगर 0 है तो वो डिक्रीमेंट नहीं करेगा। सो ये वाला प्रोग्राम जो है इस वेट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसा कि लास्ट टाइम जो है आपको वेट और सिग्नल का प्रोग्राम बताया गया था, तो उसके अंदर मैंने प्रोग्राम के अंदर स्टेटमेंट्स लिखी थी और मैंने लूप भी लगाया था और स्टेटमेंट भी लिखी थी। ओके बेटे, ये यहां पे अगर आप देखिए सेकंड स्टेटमेंट, अब एफ जो है वो आपका क्या था, 5, सो ये 5 - 1 हुआ 4 हो गया। सो इस स्टेटमेंट ने ये काम किया। उसके बाद इस स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, जो वेट एस स्टेटमेंट है, ये क्या करेगी, ये एस की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगी, यानी एस की वैल्यू 1 थी और ये क्या करेगा, 0 कर देगा। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो बफर के ऊपर एक्सेस है वो लॉक हो जाएगी, क्योंकि इस बफर को वही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है जिसको ये एस मिले। अगर वो एस को नहीं चेंज कर सकता तो लॉक नहीं होगी रिसोर्स, ना उसको मिलेगी, ठीक है। सो इस रिसोर्स के अंदर कोई रीड या राइट करने के लिए एस के ऊपर एक्सेस होना लाजमी है, लॉक का एक्वायर करना लाजमी है। अब इसे लॉक कर दिया ताकि कोई और प्रोग्राम इसको ना छेड़े, ये इसको सिर्फ छेड़ सकता है। ओके, सो ये जो लॉक है ये इंश्योर करता है कि ये वैल्यू जो है, ये दोनों जो है इस वेरिएबल को, ये एस वेरिएबल को एक ही वक्त में एक्सेस ना करें, ये इंश्योर कर रहा है, याद रखिएगा ये लॉक जो है। ओके, लॉक करने के बाद वो क्या करता है कि वो आइटम्स को कंज्यूम करता है, इनमें से कॉपी करके ले जाता है जहां पे उसने लेके जाना है, ठीक है। डेटा उठा लेता है इस बफर में से, अपने पास रख लेता है प्रोसेस, और फिर उसको जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी करेगा, ठीक है। बट इस बफर के अंदर से वो सारे डेटा को उठा के ले जाएगा, किसको, 1 आइटम एट ए टाइम, ठीक है। एक आइटम वो लेके जाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा, सिग्नल करेगा, ठीक है। सिग्नल एस करेगा, सिग्नल एस करेगा मतलब लॉक को रिलीज कर देगा, और फिर क्या करेगा वो इसका मतलब ये है कि ये शेयर्ड है। अगर वो ये काम ना करे तो वो ये शेयर्ड नहीं है फिर, ठीक है। आप देखेंगे ये इमीडिएटली अपना काम करने के फौरन बाद इस लॉक को रिलीज कर देता है ताकि दूसरा कोई प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सके। ओके, सिग्नल एस के बाद रिलीज लॉक करेगा, ठीक है। यहां पे रिलीज लॉक कर दिया उसने, और उसके बाद उसने क्या किया, सिग्नल ई किया। सिग्नल ई क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा एम्प्टी को। सो एम्प्टी को जब वो इंक्रीमेंट करेगा, एम्प्टी इस वक्त क्या वैल्यू थी उसकी, 0, इसके अंदर उसने एक ऐड किया तो 1 होगी, ठीक है। सो इस तरह क्या हुआ कि ये वाली स्लॉट जो है ये एम्प्टी होगी। अगर मैं इसको कहूं कि ये जो है ये आपका खत्म हो गया है, तो ये खत्म हो गया डेटा, ठीक है। इसी तरह ये एक दफा ये एक डेटा, फिर इसके बाद ये दोबारा आएगा। अब क्या होगा, ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, फिर ये वाला डेटा चला जाएगा। इसी तरह ये वाला डेटा भी कंज्यूम होगा, ये वाला डेटा भी, एंड ये वाले भी डेटा। और जब ये वाली सिचुएशन होगी तो ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर प्रोड्यूसर अपना काम करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा, ये कंज्यूम करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा, ये कंज्यूम करेगा। सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस प्रोग्राम के जरिए से, यानी ये जो 2 प्रोग्राम्स है आप क्रिटिकल सेक्शन के जो हमने प्रोग्राम लिखे हैं, इसके अंदर बआसानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का जो प्रॉब्लम है उसको हमने सॉल्व कर दिया, और हमने ये भी मेक श्योर कर दिया कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर एक ही वक्त में इस रिसोर्स को एक्सेस ना कर पाए। सो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। सो बेटे, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम या बाउंडेड बफर प्रॉब्लम, इसका ये सोल्यूशन है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट टाइम हम इसके बाद 1-2 और प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं।